नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा। सियासत का किस्सा कभी इधर तो कभी उधर। तीसरे चरण से पहले पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे और पहुंचकर रामलला के दर्शन किए और फिर रोड शो। इससे पहले सीएम योगी भी अयोध्या में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे थे और उन्होंने भी रामलला के दर्शन पूजन करके चुनावी रणनीति अपनी जाहिर कर दी। इससे पहले कई बार यह नारा दिया जा चुका है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दूसरी तरफ दिल्ली कांग्रेस की नेता है राधिका खेड़ा, जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और कह दिया कि रामलला की जन्मभूमि श्री अयोध्या धाम हम सभी के लिए बहुत पवित्र स्थान है और मैं खुद को वहां जाने से रोक नहीं सकी, लेकिन वहां जाने का मुझे इतना विरोध सहना पड़ेगा यह मैंने कभी सोचा नहीं था। इससे पहले कांग्रेस के एक और नेता गौरव वल्लभ कांग्रेस से अलग होते हुए यह आरोप लगा चुके हैं कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। अब ऐसे में सवाल यह है कि इस चुनाव में मुद्दों पर बात कौन करेगा। आज की चर्चा इसी पर है, लेकिन उससे पहले आपको पीएम मोदी के आज के कुछ बयान सुनवाते हैं। और सवाल यह कि वोट जो है वो पिछले अपने 10 साल की कामयाबी पर मांगे जाने चाहिए या उससे पहले की सरकारों की नाकामी पर। और इसी के साथ सवाल यह भी है, क्या राम जी करेंगे बेड़ा पार? सुनिए। साथियों, 2014 के पहले 10 साल आपने कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार का काम देखा है। याद करिए, उन्होंने देश और प्रदेश का क्या हाल कर रखा था। ये इंडी गठबंधन वाले सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव बांध कर रखते थे। देश की पुलिस, देश की एजेंसियों को आतंक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने दी जाती थी। यहां यूपी में भी यही हाल था। सपा सरकार में कितने ही शहरों में आतंकियों के स्लीपर सेल थे। आतंकी संगठन खुलेआम धमकी देते थे। सुरक्षा एजेंसियां बहुत मेहनत करके आतंकियों को पकड़ती थी, लेकिन सपा सरकार क्या करती थी? सरकार आतंकियों से मुकदमे वापस ले देती थी। अफसरों को कहा जाता था कि आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल न करो। वे लोग दावा करते हैं कि सत्ता में आए तो धारा 370, आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे। ये कश्मीर का चुनाव जीतने के लिए ये कहते हैं कि धारा 370 हम वापस लाएंगे। ये लोगों ने बाबा साहब आंबेडकर का ऐसा अपमान किया है। बाबा साहब आंबेडकर संविधान पूरे हिंदुस्तान के लिए बनाया था, लेकिन ये कांग्रेस वालों ने संविधान पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं किया। जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं था। वहां दलितों को आरक्षण नहीं मिलता था, वहां आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिलता था, वहां ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता था। ये 370 दीवार थी। ये मोदी ने आकर के ये 370 को कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। अब ये कहते हैं हम 370 निकालेंगे। क्या 370 निकालने देंगे क्या? ये 370 निकालने देंगे क्या? भाइयों बहनों, वो गड्ढे में से दोबारा 370 निकाल नहीं सकते और न ही देश पर माथे पर मार सकते हैं।
वो कह रहे हैं ये मोदी जो मुफ्त राशन दे रहा है, गरीबों का घर का चूल्हा जलता रहे, इसलिए मोदी की गारंटी है ये मुफ्त राशन योजना चालू रहेगी, ताकि गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए। अब ये कहते हैं कि हम इस योजना को भी खत्म कर देंगे। मोदी जो गरीबों को मुफ्त इलाज की योजना चलाता है, ये कहते ये भी खत्म कर देंगे। मोदी जो वंदे भारत ट्रेन चालू किया है, बोले वो भी बंद कर देंगे। मैं गोला गोकर्णनाथ की पवित्र भूमि और छोटी काशी की इस धरती से सवाल उठा रहा हूं, सपा कांग्रेस वालों, ये भी बता दो, क्या सत्ता में आए तो राम मंदिर को भी अस्पताल में परिवर्तित कर दोगे क्या? तो सुना आपने ये आखिरी बयान, जो 5 बयान आपको सुनवाई जा रहे थे, 5वां बयान था राम मंदिर को लेकर। अब दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राधिका खेड़ा गौरव वल्लभ के बाद दूसरी नेता बन गई हैं। इस्तीफा देते वक्त उनका यह कहना है कि कांग्रेस के अंदर सनातन का विरोध होता है और मैं ये नहीं देख सकती, इसीलिए मैं इस्तीफा देती हूं। उन्होंने क्या कुछ कहा उसको सुनिए और वापस आने के बाद चर्चा शुरू करते हैं। आज तक ये सत्य है, कटु सत्य है कि जब जब किसी ने धर्म का साथ दिया है तो उसका विरोध हुआ है। चाहे हिरण्यकश्यप जी हो, चाहे रावण से लेकर कंस तक, ये सब उदाहरण है कि किस तरीके से जब जब धर्म का साथ दिया जाता है तो उन लोगों का विरोध किया जाता है। श्री अयोध्या धाम, रामलल्ला की जन्मभूमि, हम सब हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थली है और मैं वहाँ दर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाई। लेकिन वहाँ जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई, मुझे वहाँ पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चीख चीख कर गुहार करती रही, छोटे से लेकर सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व तक गुहार करती रही, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। और सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं राम मंदिर होकर आई, मैं राम लल्ला के दर्शन कर कर आई और मैं अपने आप को इस बात से रोक नहीं पाई। जिस दिन से 25 अप्रैल को मैं राम लल्ला के दर्शन करते आई हूँ, मुझे निरंतर विरोध का सामना करना पड़ रहा है पार्टी से, और वो विरोध अब मुझे न्याय के हक से दूर कर देगा और मुझे न्याय नहीं दिया जाएगा। ऐसा होगा, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए इस तरीके के मेरे साथ व्यवहार और बर्ताव किया जाएगा, मैंने नहीं सोचा था। 22 साल मैंने इस पार्टी में रहकर सेवा करने का काम किया है। NSUI से लेकर AICC मीडिया नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रवक्ता होने के नाते मैंने कार्य किए हैं और पूरी निष्ठा से और काम किया है। लेकिन आज जब मुझे न्याय की ज़रूरत थी तो पार्टी चुप थी और मुझे कह दिया गया कि चुप रहो और कोई तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। तो बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ आज मुझे अपने पार्टी पद से, प्राथमिक सदस्यता से मैंने इस्तीफा दिया है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि राम लल्ला मुझे न्याय ज़रूर देंगे। तो सुना आपने, ये थी राधिका खेड़ा, कांग्रेस की नेता। इस्तीफा देते वक्त क्या कहा गया ये आपने सुना, और ये दूसरी नेता है, मैं फिर कोट कर देता हूं। गौरव वल्लभ के बाद राधिका खेड़ा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में हैं और दर्शन पूजन करके रोड शो को लेकर लगातार जो है वो जनता से वोट मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ ये सवाल यहां पर दोनों तरफ से है। सवाल ये भी है कि मुद्दों की बात कौन करेगा, और सवाल ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ क्या राम जी बेड़ा पार कर देंगे। चर्चा शुरू करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको उनसे रूबरू करवा देते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये हमारा खास पैनल प्रदीप भटनागर है, भारतीय जनता पार्टी से आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। राहुल सिंह है, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका बहुत बहुत स्वागत है राहुल सिंह जी। अशोक तिवारी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तिवारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर धनोज कुमार है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है धनोज जी। धनोज जी, सबसे पहले आपके पास इसलिए आना चाहूंगा क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इसका एक विश्लेषण कर दीजिए, उसके बाद चर्चा उस ओर हम बढ़ाते हैं और उसके बाद जो है तमाम लोगों से सवाल करते हैं। धनोज जी, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में है, तीसरे चरण से पहले दर्शन पूजन और फिर रोड शो और वोट मांगना। दूसरी तरफ गौरव वल्लभ के बाद राधिका खेड़ा मैदान में है। इस्तीफा देते वक्त ये कह रही हैं कि
मुझे राम मंदिर के दर्शन करने थे, मैंने किए, और तब से पार्टी में मेरा विरोध हो रहा कि आपने क्यों किए, और इस वजह से मैं इस्तीफा दे रही हूं। 2024 के चुनाव में धनोज जी एक अलग ही दिशा और दशा देखने को मिल रही है दोनों ही तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद अजितेश मिश्रा जी आपका, इंडिया वॉइस का, और जितने भी पैनलिस्ट है, मैं उसको आज जय श्री राम बोलना चाहूंगा। जय श्री राम। प्रभु श्री राम का जयकारा जय श्री राम लगाना चाहूंगा। 2 लाइन से शुरुआत करता हूं। मन में जिनके प्रभु श्री राम है, मन में जिनके प्रभु श्री राम है, उसके भाग में परम धाम है। जिसने चरणों में जीवन वार दिया, जिसने चरणों में जीवन वार दिया, जग में उसका कल्याण है। देखिए, बात 2019 भी आपको याद होगा, जब देश के प्रधानमंत्री केदार धाम में ध्यान मग्न होकर पूजा अर्चना किए थे, तब भी ये लोग बहुत सारे सवाल उठाए थे, और तब भी ये लोग मुंह के खाए थे। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि ये लोग जो कि वर्षों से चली आ रही परंपरा, जो कि प्रभु श्री राम की वर्षों से जो आस्था है, उसको ये 50-60 साल जीने वाले लोग, जिनकी गारंटी भी नहीं है कि कब हार्ट अटैक हो जाए, कब इनको मतलब मिर्गी का दौरा पड़ जाए, और ये लोग विरोध करते हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि इनके जो शरीर के जो सोचने वाले मस्तिष्क है, उसमें जंग क्यों लग जाता है। राजनीतिक मुद्दा पे लड़ो ना आप, राजनीतिक मुद्दा है, लड़ो उस पे, लेकिन जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो कि मरने के बाद भी लोग कहते हैं कि राम राम सत्य है, सबका यही गत है, चाहे वो कोई भी हो। मैं आपको कह रहा हूं, चाहे वो कोई भी हो। तो कहने का तात्पर्य ये है अजितेश जी कि ये लोग की हिमाकत देखिए कि ये लोग विरोध किसका कर रहे हैं। ये लोग विरोध कर रहे हैं जिनसे ये लोग पार नहीं पाएंगे, क्योंकि 2014, 2019 खासतौर पर केदार धाम पर ये लोगों ने उंगली उठाया था। ये लोग का जो क्या असर हुआ आपको ही पता, मुझे पता है। आप राम मंदिर के कार्यक्रम का चूंकि आप बहिष्कार किया नहीं गए थे, वो बात एक अलग विषय है, लेकिन चुनाव के वक्त अगर राम मंदिर का जिक्र होता है, और ये भी अपने आप में अगर ये उपलब्धि बीजेपी मानती है तो अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा अगर आपने सुना जब वो कहते हैं कि राम मंदिर को क्या कोई अस्पताल में परिवर्तित कर सकता है, जाहिर सी बात है कौन करेगा, कोई नहीं करेगा सर, ये कौन करना ही चाहेगा। नहीं, ये लोग बोले थे, ये लोग जो है ना भावेश में आकर बोल गए थे, वही बाद में मतलब अपने पलट गए। वही आदमी जो है, कहने का मतलब जो है, देश के प्रधानमंत्री अगर इंगित कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती, वो आगाह कर रहे हैं देश के लोगों को, वो सनातनियों को आगाह कर रहे हैं, क्योंकि हर दल में सनातनी है, हिंदू हर धर्म में है, जितने भी राजनीतिक दल है उसमें हिंदू है। तो उनका इशारा उन तमाम हिंदुओं को है कि आप देखो 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, उनको भी ये लोग बंद करने की बात कर रहे हैं। ये लोग प्रभु श्री राम की जगह, जिसको राम लल्ला जो कि टेंट में थे, जिनको भव्य जो है जगह दिया, क्योंकि हर धर्म का तीर्थ स्थल, हर धर्म का, चाहे आप देख लो, मक्का की बात कर ले, यहाँ से जाते हैं ना हिंदुस्तान से मुस्लिम लोग, जिन पर ये लोग राजनीति करते हैं, ये जाते हैं कि नहीं जाते, वीजा लगा के जाते हैं, लेकिन यहाँ बिना वीजा का जाना होता है। ये लोग अभी तक नहीं गए, एक भी ना गांधी परिवार से, ना ये अखिलेश परिवार से, न पूछिएगा क्या, मैं बता रहा हूँ, 30 सेकंड दीजिए ना। ये लोग नहीं गए, और ये लोग के दावे देखिए, ये लोग के दावे देखिए कि हम जो है हिंदुओं के वोट ले लेंगे, सनातनियों के वोट ले लेंगे। अरे क्या समझ रखे हो भैया आप, क्या समझ रखे हो इनको, तुमने क्या समझ रखे घर का नौकर। अब जाग चुका है भारत का सनातनियों, भारत का हिंदू जवाब देना सीख गया है, और ऐसे जो भगवान के विरोध में उठने वाले स्वर जो है, उसको बिल्कुल दबा दिया जाएगा, और दबाया ही जा रहा है। अगर मेरे हिसाब से अगर राजनीति में इस विषय पर बात होती कि दरअसल पिछले 10 सालों में कौन कौन से काम हुए, और जो अपनी अगर सरकार ये भी कहती कि दरअसल ये काम हुए और इन पर काम बाकी, और हमने जो काम किए उनमें ये कमियां हैं, और हम इनको लेकर वोट, तो अच्छी बात होती। खैर उस पर चर्चा करेंगे। राहुल सिंह जी, उसके बाद भटनागर साहब आपके पास आ रहा हूं, तिवारी जी आपके पास भी आ रहा हूं। राहुल सिंह जी, सवाल ये है, देखिए अगर धनोज जी जिस बात को कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंगित करके कह रहे हैं, क्योंकि गौरव वल्लभ उसके बाद राधिका खेड़ा, 2 नेता ऐसे हो गए, और ऐसे कई घटनाक्रम, जैसे 22 जनवरी जब उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया, ये कहकर ये बीजेपी का कार्यक्रम है। तो सवाल तो देखिए उठ रहे हैं, इन लोगों को मौका आप ही दे रहे हैं।
जी, तो आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये सर, कितनी सच्चाई है राधिका खेड़ा के आरोपों में और गौरव वल्लभ के आरोपों में? जी, पहले तो मैं आपके सारे दर्शक और हमारे सारे साथियों को मैं सीताराम कह के आज शुरू करना चाहूंगा। जी, सीताराम। ये लोग सीता जी को भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों। जय श्री राम, हमें भी जय श्री राम बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन सीताराम बोलना ज्यादा अच्छा लगता है हमें, क्योंकि हमारे देश में नारियों को सिर्फ देवी नहीं कहा जाता है, उन्हें देवी माना भी जाता है। जय सिया राम भी होता है सर। जो नेता, एक मिनट, जो नेता, राम जी का पूरा इतिहास सीता मैया पे आधारित है। समझिए इस चीज को कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। अकेले उन्होंने वानर की सेना लेके रावण को हराया, दशानंद को हराया, तो सत्य की जीत हुई। तो आज नारियों पे जो अत्याचार हो रहा है खुलेआम, अभी आपने देखा कि एनडीए गठबंधन का एक नेता प्रज्वल रेवन्ना जो कि सिटिंग एमपी है, वो 400 रेप केसेस में पाया गया है। 400 मोलेस्टेशन रेप के वीडियो उसके पाए गए हैं। राधिका खेड़ा भी नारी है सर। और देखिए बात समझिए, प्रधानमंत्री ये सब बात पे चुप है। आज देखिए लोग बोलते हैं राधिका खेड़ा भी नारी है सर। आप मेरी बात तो पहले मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। राधिका खेड़ा को अगर सुनिए, अगर इनको लगता है कि मोदी जी बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, तो क्या स्ट्रॉन्ग लीडर का मतलब ये होता है? नहीं, मोदी जी का तो नाम ही नहीं लिया ना उन्होंने। देखेंगे कि मणिपुर नॉट इंपॉर्टेंट, मोदी जी का तो नाम ही कहा लिया। नहीं, आप समझिए ना, अगर इन्हें इतना राम मंदिर का नाम लेना मोदी जी का नाम लेना नहीं हो जाता है सर। नहीं, जय श्री राम, सीताराम, पतित पावन सीताराम। देखिए बात समझिए, कश्मीर से ये लोग क्यों भाग गए? आखिर बीजेपी क्यों नहीं कश्मीर में इलेक्शन लड़ रही है? पूछ लूंगा, अभी भटनागर जी से पूछ लूंगा, पहले आप राधिका खेड़ा पर आ जाइए सर। राहुल सिंह जी पे पूछ लूंगा जम्मू कश्मीर पर। नहीं, ये तो सिंपल सी बात है सर, ये तो सिंपल सी बात है कि मुद्दे से भटकाने की पूरी कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री जी के पास आज कोई जवाब नहीं है की बातें करा लो, तो वो हमेशा मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप नारी की बात कर रहे हैं, बयान देते हैं, आप नारी की बात कर रहे हैं राहुल सिंह जी। राधिका खेड़ा भी नारी है ना? जी बिल्कुल है। और वो क्या कह रही है? वो मोदी जी का नाम नहीं ले रही, ना बीजेपी का नाम ले रही। वो ये कह रही है कि मुझे राम मंदिर के मैंने दर्शन किए और मेरा विरोध शुरू हो गया। नहीं, बिल्कुल। पहले गौरव वल्लभ इस्तीफा देते समय कह रहे हैं कि मैं सनातन का विरोध नहीं झेल सकता, ये लोग सनातन का विरोध करते हैं। मेरा जवाब ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आज देश की हर नारी को उन 400 नारियों के समर्थन में खड़ा रहना पड़ेगा जिनका खुलेआम रेप हुआ है, बार हुआ है। एक सिटिंग एमपी ने किया है, एनडीए सरकार अभी कहाँ है रेवन्ना? कहाँ है अभी इस वक्त? रेवन्ना जर्मनी भाग गया। अभी कहाँ है? जर्मनी भाग गया। उसका आप पासपोर्ट क्यों कैंसिल नहीं कर रहे हैं? अभी कहाँ है? जर्मनी सरकार उसको पैक करके भेज देगी। आप बताइए मुझे, क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट कर रहा है? और मोदी जी को और बीजेपी को, एनडीए सरकार को पहले से ये बात पता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीएस के नेता बोल चुके हैं कि ये बंदे के बहुत सारे गलत वीडियोस घूम रहे हैं, कैंडिडेट का नहीं, इसे सीट नहीं दिया जाए। मैं उन सब चीजों पर पूछ लूंगा, पहले जाके मैं उन सब चीजों पर पूछूंगा भटनागर जी से। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री। उन सब चीजों पर पूछ लूंगा, लेकिन आप राधिका खेड़ा पर नहीं बोले, सपोर्ट करने ना आप गौरव वल्लभ पर बोले, ना आप राधिका खेड़ा पर बोले। आज महिला भटनागर जी ओवर टू यू। आ रहा हूं आपके पास, राहुल सिंह जी आ रहा हूं, आपने जवाब नहीं दिया। आप चले गए कर्नाटक, आप चले गए कर्नाटक। राहुल सिंह जी आ रहा हूं, एक सेकंड में आ रहा हूं। अरे नहीं, आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, बताइए आप मुझे, आप रुक जाइए। आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। कोई भी महिला, अरे आप सुन लीजिए ना, आपने जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का, आप चले गए। मैंने पूछा राधिका खेड़ा, आप चले गए कर्नाटक। आ रहा हूं। आज देश का हर भाई, हर बेटा। अरे राहुल सिंह जी, भाषण नहीं चल रहा है, रुक जाइए ना एक सेकंड। महिलाओं पे अत्याचार, राहुल भाई रुक जाइए, तो हम लोग वोट नहीं देंगे। राहुल भाई ठीक है, भाषण नहीं चल रहा है, रुक जाइए, ऑडियो नीचे कर दीजिए, ऑडियो नीचे कर दीजिए। ठीक, भटनागर साहब ओवर टू यू। अब जो बात लगातार कही जा रही है भटनागर जी, जिन विषयों को लेकर, सवाल यह था, एक तो जो बात राहुल सिंह जी कह रहे हैं उस पर जवाब दे दीजिएगा। दूसरा सवाल यह था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर को लेकर ये क्यों कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि दरअसल ये उसे अस्पताल में कन्वर्ट कर देंगे। आज के मुद्दों पर बात करिए ना सर, अपने 10 साल के काम बताइए, पिछले 10 साल से क्या है। हमें आपको मौका मिला, करिएगा। देखिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, इतर भीतर कहीं नहीं जाऊंगा, ना मेरे की आदत है। मैं तो फेस टू फेस आंख मिला के बात करने वालों में से हूँ। रही मैं किसी के सवाल का जवाब नहीं दूंगा, वो यूं नहीं दूंगा कि क्योंकि ये सवाल, जो लोग सवाल का जवाब नहीं देते, तो मैं भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं जिसके कार्यक्रम में बैठा हूँ, मैं एक मिनट, मैं जिनके कार्यक्रम में बैठा हूँ, मैं उनके एक सवाल का जवाब दूं, कहीं नहीं। मेरा अधिकार है,
आप समझिए, लोकतंत्र ऐसे नहीं सर चलता पीछे मत बोलिए, मैं आपको सुना ना मैंने, राहुल सुन जी लीजिए, सुन लीजिए, आप बोल बोल लीजिए, चुके हैं। पीछे मत बोलिए, पीछे मत बोलिए, सुन लीजिए, आपके बस की नहीं है कोई सवाल का जवाब देना। जी मुझे मेरा बस सवाल में पूछिए जाना जी, भी क्या नहीं है। पूछना अगर चाहते आपके बस के प्रधानमंत्री ऐसे हैं तो शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टी को। अरे जो चुप बैठ जाओ महिला यार, सम्मान के चुप नाम बैठ पे जाओ, सुन लीजिए, भाषण राहुल नहीं हो रहा है, भाषण नहीं हो रहा है यहाँ पे, सवाल का जवाब तुम्हारे पास है नहीं, लग जाता है। भाषण तुम्हारे पास, भाषण नहीं सुनना मुझे यहाँ पे, सवाल का जवाब दो। महिलाओं का रेप हो रहा है, डिबेट में आया है आप आप, सरकार में बैठे हुए हैं। डिबेट में आया, डिबेट में जरा महिलाओं पे बात करो, पूरी बात करो, भीतर भीतर मत बात सुनिए आप, सुनिए सुनिए वोट क्यों सुनिए, मांगा ऑडियो प्रधानमंत्री मत मोदी ने? जवाब दीजिए। ठीक है, ऑडियो कम कर दीजिए। हाँ ठीक है, हाँ भटनागर साहब। बताइए सर, क्या आदेश करिए, क्या जवाब देना मुझे। मैं सर सवाल ये पूछ चुका हूं कि देखिए जो ये मुद्दा चल रहा है, चुनाव का वक्त है, मेरा कहने का मतलब है सर, अगर प्रधानमंत्री आते हैं, मैदान में है और चूंकि वोट मांग रहे हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन क्या राम मंदिर से अकेले बेड़ा पार हो जाएगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि राम मंदिर के नाम पर लोगों को अगर डराने की कोशिश की जाए ये कहकर कि आए तो ये अस्पताल में परिवर्तित कर देंगे उसको, ये सर राज्य, आपको लगता है कोई ऐसा करेगा? जी मैं बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए पहले चीज तो मैं ये बता दूं कि राम जी बेड़ा पार सबका करते हैं, और जब कोई जब अपने शरीर छोड़ के जाता है, कंधे पे जाता है, तो वो राम राम सत्य कह के जाता है। हाँ। आपने देखा होगा जितने लोगों ने अब तक नॉमिनेशन भरे हैं, सबने पूजा पाठ करके दुआ मांग के कहीं मकबरे पे या भगवान के आगे करके गए हैं। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर में मत्था टेक के किसी की शुरुआत आरंभ करी है, उसमें कई दिक्कत है। अभी मेरे साथ बैठे हैं स्कॉलर पत्रकार साहब, उन्होंने क्या कहा था धनोज जी ने, जय श्री राम। हम भी तो राम राम बोलते, किसी से मिलते हैं भैया राम राम, तो राम राम बोलता है ना। तो देखिए दो जनों के मुंह में दही जम गई थी, आवाज नहीं आई थी। वो शिक्षा दे रहे कि सीताराम बोले, सीताराम बोलिए। अब आऊंगा तिवारी जी के पास आऊंगा तो वो भी बोलेंगे। पहले चीज सुनिए, सीताराम चलता है और जरूरी नहीं है किसी को आप फोर्स। बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। अच्छा, तो दूसरी बात, अभी रमन्ना जी की बात चल रही थी, जो सांसद सुन लीजिए। अच्छा हाँ, तो ये इज्जत देते हैं आप लोग रेपिस्ट को? अरे सर ओसामा जी भी होते थे, आप भूल गए। राम रहीम जी, बहुत बढ़िया सर। तमीज सिखाई गई है भैया हमें बोलने के लिए। तुम यहाँ जज नहीं बैठे, यहाँ बन के जज नहीं बैठे यहाँ बैठ के, आज तुम्हारे अपने नेता के बारे में बोला नहीं जा रहा है, खराब भी नहीं सुन लीजिए। अरे भाई साहब मैं चुप बैठ जाता हूँ, कर दिया। अरे राहुल सिंह जी, देखिए तिवारी जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और आपके सीनियर भी, रुक जाइए एक सेकंड, बात पूरी कर लेने दीजिएगा ना एक बार अपनी। कि पहले महिलाओं की तरफ आप बीच में टोका टाकी करेंगे तो कैसे बात पूरी हो पाएगी राहुल सिंह जी? सर एक दूसरे से नेताओं को लेकर नहीं हो पाएगा, लेकिन आज मुद्दे की बात की जाए। अरे तो आप करने तो देर रोकिए तो थोड़ा सा, वो देखिए मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास भी जाना, मुझे इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, आप तो सीनियर है काफी। भटनागर जी जल्दी से बात पूरी करिए। शायद सीनियर होते तो इतना शायद आप बदतमीजी भद्रता करते ही नहीं। आप अपनी बात पूरी करिए। तिवारी जी की बात देखिए ऐसा है, कहने वाले कहते रहते हैं, जब हाथी निकलता है तो आपको पता है पीछे कौन भौंकते हैं, तो ये तो चलता रहता है। अगर उन्होंने राम के मंदिर में अगर जाके अगर दर्शन करके अगर शुरुआत करी है अपने क्षेत्र में, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पहली चीज ये लोग बताएं, जिस धार्मिक स्थल का उद्धार हुआ है, नए तरीके से बने हैं, बताइए वहाँ कितना टूरिज्म जा रहा है आज की डेट में। उज्जैन के अंदर 70% टूरिस्ट बढ़ा है। और छोड़िए जो आपने दुबई में मंदिर बनाया है, वहां देखिए डेली 65,000, 50,000, 70,000 लोग आ रहे हैं दर्शन करने, इंग्लैंड से और कहाँ से। ये जो अछूते लोग बैठे ना देश में, जो धर्म के ऊपर उंगली उठाने वाले, जाके जरा देखे सही वहां उत्पत्ति क्या हुई है क्या नहीं हुई है। राम के पीछे राजनीति करेंगे, हम राम के पीछे राजनीति नहीं कर रहे, हम राम के अनुयायी हैं। हमने नहीं बोला कि राम के नाम पे वोट दो, ये तो राम के नाम से डरा रहे हैं। और आप कहते हैं अस्पताल की बात, 100 वीडियो आई है कट्टरपंथियों की कि हम नहीं तो हमारे बच्चे, हमारे नहीं तो हमारे बच्चे, ये करके दिखाएंगे। बताइए किसने सबने समर्थन करा, पार्टियों ने, किसी ने नहीं बोला एक बार भी। आप सरकार में उन्हें सजा दे भैया, कौन है यार ये बंदा, कौन है जल्दी से, कौन नाम से पीछे बोलता बार बार यार। लेकिन प्रधानमंत्री जब खुद क्या बोलेंगे, सुनने की क्षमता रखो। चलिए ठीक है अशोक तिवारी जी, प्रधानमंत्री मंच भाषण देते हैं तो सार नहीं निकल पाया आप जो है आप हिंदुओं के यहाँ सार नहीं निकल पाया तिवारी जी, ना सवाल का ना जवाब का ना बात का। रुक जाइए राहुल सिंह जी, भटनागर जी रुक जाइए। किसी को शर्म है? अब चूंकि आप सीनियर है तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप थोड़ा ट्रेनिंग राहुल सिंह जी को भी दे दें, बता दें कि दरअसल और आप इतनी देर तक इंतजार कर रहे थे लगातार। 40 लोग पुलवामा में उड़ गए। राहुल सिंह जी रुक जाइए एक सेकंड।
ये पार्टी है बीजेपी, शर्म आनी अरे चाहिए। राहुल सिंह जी, एक एक करके चलेंगे तब पहुंचेंगे ना इलेक्टोरल बॉन्ड। आप सबको इकट्ठा बहुत एक साथ बढ़िया कर चला रहा है, देंगे, कैसे मुझे बातचीत हो हमला पाएगी? हो गया। विचारों को हमारा बोलने को एक मंच आप रुक ही मिलता नहीं है। रहे, आप थम ही नहीं कहता हूं, रहे। मंच बोलने को मिलता नहीं। अरे रुक तो जाइए, अरे रुक जाइए भटनागर इनको साहब, आप कोई रुक मतलब जाइए। नहीं है जवाब राहुल सिंह से, जी इनको ऑडियो कोई डाउन कर मतलब दीजिए, नहीं है ऑडियो किसान डाउन से। करिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए। अशोक तिवारी जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? तिवारी जी, मेरी आवाज आ रही है? आपको दोबारा से कोशिश कर रहे हैं। आवाज आ रही है तिवारी जी मेरी? अशोक तिवारी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, संपर्क टूट गया, एक बार कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। आ रही है, मगर धनोज जी, आप बोलना अपनी नहीं चाहते। बात पूरी करिए, बोलना चाह रहे थे आप। देखिए, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, उत्तेजना में कोई बात नहीं। श्री राम का मतलब, श्री मतलब ही होता माता। जो लोग वेद शास्त्र जानते आ हैं, रहा हूं जिनके भटनागर। घर में आरती पूजा होती है, जिनके घर में आरती पूजा होती है, जो हिंदू घर में पैदा लिया, अरे बोल लिया भैया, बाद में बोल लेना, बोल लेना, कोई बात नहीं, बाद में बोल लेना, हमको बोलने तो दो। आपको सब लोग जानते क्या हो, लेकिन मैं पर्सनल अटैक नहीं करूंगा आज। मैं इतना ही बोलूंगा कि श्री राम का मतलब ही होता है माँ का पहले और राम जी आगे, क्योंकि श्री मतलब ही होता है सबसे पूजनीय, जो कि हमारे यहाँ देवी होती है। क्योंकि जो माता जानकी, क्योंकि मैं उसी जमी से आता हूँ, आपको बता दूं कि इन लोग को शायद पता नहीं है कि श्री राम का मतलब ही होता है माँ जानकी। क्योंकि ये लोग एक भजन सुने होंगे ना कि श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, क्योंकि एक पंजाबी भी गाते थे, जबकि आपको याद होगा ना, ये लोग की हिमाकत देखिए। अभी ये बोल रहे थे कि सोनिया गांधी को जाके समझाए ना, राहुल सिंह जी जाके सोनिया गांधी को बताए कि प्रभु श्री राम है। अरे भैया, सोनिया गांधी की नहीं है प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी है। सोनिया गांधी को जाके समझाओ, उनको जवाब देना राहुल पड़ेगा। गांधी को समझाओ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे उनको चलिए, समझाओ ठीक है, यार, ठीक है, कि ठीक है। प्रभु श्री राम अशोक है। तिवारी जी, मेरी आवाज आ रही है? आपका आतंकवादियों के चलेगा और नाम पे सोनिया ठीक गांधी है, जवाब ऑडियो देंगी। डाउन कर दीजिए। धनोज जी, आ रहा हूं, एक सेकंड में, एक सेकंड में आ रहा हूं। माफी के साथ रोकूंगा, तिवारी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बीच में फोन भी कट गया था, आवाज नहीं जा पाई जी। तिवारी जी, कैसे हैं आप? जी ठीक है, बताइए। मैं एक तो ये चाह रहा था सर, सबसे पहले तो राहुल सिंह जी चूंकि आपके सहयोगी हैं, थोड़ा सा अगर आप कहेंगे, मेरी बात तो नहीं सुन रहे हैं, आपकी बात अगर शायद समझ में आ जाए तो सुन लें कि बीच में टोका टाकी से बहस नहीं होती। और देखिए सर, यहाँ तो बहस भी नहीं, मैं तो आप कोशिश करता हूं कि चर्चा हो और दोनों तरफ से बात रखी जाए, कुछ निष्कर्ष निकाला जाए। सवाल सर ये, आज नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा में रैली कर रहे थे, और उन्होंने शुरुआत की कि मुझे तो 2019 में ही मुलायम सिंह का आशीर्वाद मिल गया था, और ये एक बड़ी बात उन्होंने कही। इसके अलावा दूसरी बात उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाते हुए ये भी कही कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब हुआ करती थी, केंद्र को समर्थन देते थे, तो आतंकियों की जमानत के लिए दबाव बनाया जाता था। सवाल सर ये है कि इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं, ये एक प्रेशर बना रहे हैं क्या? जी, मैं सर स्पष्ट रूप से आपके चैनल पर कहना चाहूंगा कि इस देश का युवा, इस देश का किसान, इस देश की जनता बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है। 10 साल में इनका शासन देखा, लोगों ने देखा जो वादा किया पूरा नहीं किया। मैं संक्षेप में रख रहा हूँ, ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा हूँ। सच्चाई यह है कि पहला फेज का चुनाव जैसे हो गया, वैसे ही मोदी जी का भाप गए, मोदी जी कि हम चुनाव हार रहे हैं, अब चुनाव हार जाएंगे। देश मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है और लड़ा रहा है, और देश वोट दे रहा है, मुद्दों पर वोट दे रहा है। तुरंत उन्होंने पैंतरा बदला, और पैंतरा बदल करके अपने असली मुद्दे पे आ गए, और यहाँ तक कि भाषा का संयम नहीं रखा। पूरे देश में चौंक गए लोग उनकी बात सुन करके, और पूरे विश्व में फजीहत हो गई उनकी। उन्होंने कहा क्या, एक वर्ग को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला क्यों बोल दिया। उन्होंने यहाँ तक कि जो घुसपैठिया बोल दिया। इन बातों का जब देश पे असर नहीं हुआ, देश ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, तो आज वो कैसी भाषा बोल रहे हैं। आज वो कह रहे हैं राम मंदिर को अस्पताल बना दिया जाएगा। आज जब हालत ये हो गई है कि अब देश देख रहे हैं कि चुनाव हार ही जाएंगे, तो अब पूरी तरह से पगड़ी बांध के उतर गए हैं मैदान में, कुछ करने के लिए, कुछ इधर उधर करने के लिए। लेकिन इधर उधर होने वाला नहीं है,
जनता बहुत समझदार है, जनता बेवकूफ नहीं है। तिवारी जी, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से राम मंदिर को लेकर कोई वहां नहीं जाता है तो जाहिर सी बात है आप तो मौका दे रहे हैं ना इस तरह से। अरे कोई मौका नहीं दे रहे हैं। देश जानता है कि समाजवादी पार्टी के नेता हमारे अगुआ अखिलेश यादव जी पूर्ण रूप से राम भक्त है, पूर्ण रूप से कृष्ण भक्त है, शिव भक्त है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई राम मंदिर जाए तो ही वो राम भक्त है, लेकिन चूंकि भक्त है तो जाहिर सी बात है हर भक्त की ये आस्था का विषय है और अपने आप में एक बहुत बड़ा स्वरूप है सर। मतलब अगर आप इंडिविजुअली भी देखें, आप भी मानते होंगे इस बात को। सच्चाई में बोल रहा हूँ सर, मैं कम शब्दों में, अभी आपका समय कम है इसलिए कम शब्दों में सारी बातें आ जाए ऐसी बात बोल रहा हूँ। सच्चाई ये है कि इन्होंने जिस तरह से कांग्रेस में जोड़ तोड़ किया, समाजवादी पार्टी में जोड़ तोड़ किया, सारी पार्टियों में पूरे देश में जोड़ तोड़ किया, जोड़ तोड़ करके थक गए, उससे भी काम नहीं बना तो अब इस तरह से नंगा नाच कर रहे हैं देश भर में। हालत यह है कि कौन मानेगा कि राम मंदिर नहीं रहेगा, राजपाल बन जाएगा? कोई नहीं मानेगा इस चीज को। लेकिन फिर भी इतने निचले स्तर पर उतर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, ये देश में देखा नहीं था। तस्वीर अखिलेश यादव की अगर आ जाती इसी तरह से हाथ जोड़े हुए दर्शन करते हुए, चूंकि राजनीति को मैं इतना बेहतर तरह से नहीं समझता हूं सर, लेकिन चूंकि राजनीति इसी को कहते हैं, अगर अखिलेश यादव मुख्तार की कब्र पे जाके फूल चढ़ा सकते हैं तो सर अगर एक तस्वीर ये भी आ जाती तो हो जाता कि देखिए दोनों तरफ से हम हैं। देखिए कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता है। नहीं, ये बात सही है, किसी को इसके में पक्ष में जो है दबाव नहीं डाल सकता है। हाँ। ये देश इतना लेकिन यही तो वो कह रहे हैं ना सर, यही तो वो कह रहे हैं कि देखिए ये मुख्तार की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए किसी ने मजबूर तो नहीं किया ना सर, अपने आप ही चले गए ना। अभी लगा कि हाँ जाना चाहिए, चले गए। देखिए कहीं पर भी जाके जाना, किसी के भी जहाँ जाकर के उसमें दुख व्यक्त करना, ये कोई बुरी बात नहीं है। हाँ। उसका भी परिवार था, उसका परिवार देश एक समय में उन्हीं नाम को लेकर आपको पता है, चुनाव में आपको सारी कहानी पता है, 2017 के चुनाव में उसी नाम को लेकर कितना कलह हुआ और उसके बाद आप पहुंच जाते हैं। अच्छी बात है, कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता है, लेकिन यही तो विषय है कि मजबूरी नहीं है, फिर क्या दिक्कत है? आप बोलने दीजिए सर। सच्चाई ये है कि आज प्रज्वल लोहना का केस है, उस पर प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे हैं। बहन बेटियों की इज्जत चाहे जो भी लूट ले जाए, चाहे जो खिलवाड़ हो जाए, नहीं बोल रहे हैं। महंगाई पर नहीं बोल रहे हैं, बेरोजगारी पर नहीं बोल रहे हैं, जो संस्थाएं बेच दी इन्होंने उस पर नहीं बोल रहे हैं। कहते देश नहीं बिकने दूंगा, वो देश ही बेच दिया। हालत ये है, मौके आप दे रहे हैं भटनागर जी, ओवर टू यू। और आज ये कह रहे हैं आप कुछ बोलना चाह रहे थे, हो जाएगा। अभी देखिए 5वां चरण 6वां चरण आने दीजिए, इनका नस्तर और गिर जाएगा, इनकी भाषा और गिर जाएगी। ठीक है, आता हूं, जवाब नहीं लेता हूं, कुछ बोलना चाह रहे हैं भटनागर जी। जी आ रहा हूं तिवारी जी, आ रहा हूं। ओके ठीक है। देखिए, दो विपक्षी नेताओं को सुना, India.India को सुना आपने, किसी ने कोई मुद्दे की बात करी, कोई अच्छे टॉपिक की बात करी चुनाव के टाइम में, कोई अपने बारे में बताया? इन्हें बेचारों को ये डर इतना बुरा लगा हुआ है कि अभी मैनपुरी के अंदर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो सभा और रैली करी, रोड शो करा, उससे कम से 4 से 5 लाख आदमी था, जन सैलाब उमड़ा हुआ था और जिलों का भी डर गए। ये आप देखिए, अभी तक जितनी रैलियां माननीय प्रधानमंत्री, अरे भैया ITBHU बनारस में जहाँ से मोदी जी सांसद है, ITBHU में एक छात्रा का रेप हुआ। भाई साहब कहाँ से ले आते हो पकड़ के ऐसे लोगों को जो दूसरे को बोलने नहीं देते? राहुल जी सर मैं या तो चुप बैठ जाऊं या फिर ऑडियो बंद कराऊं। देखिए राहुल जी मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। देखिए आप मेरे साथ बैठे और इंडिया वॉइस पर बैठे, देखिए यहाँ एक एक करके सर सबके पास बराबरी से बराबर मौका मिलता है। यहाँ डंके की चोट पर ये कहते हैं कि हम किसी एक तरफ खड़े नहीं होते हैं, लेकिन सवाल ये कि आप पहले एक बार सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगा मैं। राहुल जी आप बीच में ऐसी टोकाटाकी करेंगे, किसी की बात पूरी नहीं हो पा रही तब से। ये अपनी तारीफ करके कोई फायदा नहीं है सर, सवाल जवाब करना है मुद्दे पे तो कीजिए, अपने पार्टी का तारीफ करके क्या फायदा? अभी सर जब मैंने आपसे राधिका खेड़ा को लेकर पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया था, आप कर्नाटक चले गए थे। रुक जाइए अब एक सेकंड। जी प्रदीप जी, आप माननीय प्रधानमंत्री जी की सभाएं और रैली देख रहे हैं, कई महीने से और रैलियां कर रहे हैं, चाहे वो कर्नाटका में करी हो, तमिलनाडु में करी हो, आंध्रा में करी हो, तेलंगाना में करी हो, उत्तर प्रदेश के अंदर करी हो, गोवा में करी हो, आप देखिए लाखों लाख लोग रोड पे उमड़े हुए थे, कई सौ किलोमीटर तक। इनके नेता खाली घूम रहे, रोड शो नहीं कर रहा राहुल गांधी। चुनावी बातों में सर मंगलसूत्र, मनमोहन सिंह, वही भाभी आ रहा हूँ, वही आ रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ। आप तो सोचिए ना, जिस तरह मैं राहुल गांधी के साथ लाखों लोग, अरे सुन लीजिए राहुल जी, कांग्रेस का
तो राहुल जी, चुप ही नहीं हो बीच रहा में भाई नहीं कि बोला चाबी- जाता है, रुक चाबी- जाइए चाबी एक निकाल लो भाई इनकी। एक समझदार एक प्रदेश के बेचारे प्रवक्ता बैठे, आप राष्ट्रीय पार्टी के होकर चुप नहीं बैठ रहे, देखो समाजवादी पार्टी के नेता बैठे सुन रहे हैं ना आपको, शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टी को। तो ये चक्कर यहाँ है, ये घबराए हुए हैं। तो राहुल गांधी बेचारे गाड़ी में अकेले घूम रहे हैं, ना तो जन समर्थन मिल रहा, ना समर्थन मिल रहे। अरे दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष छोड़कर चला गया, सारे पूरी दिल्ली खाली हो गई तुम्हारी, उस पर जवाब दो। तो आज चीफ मिनिस्टर लोग को जेल में भी तो भर रहे हो बिना कोई केस के। ये बताओ अच्छा, ना, बिना बाकी केस के? केस कहाँ है? क्यों तो बड़े बड़े सुप्रीम नेताओं कोर्ट को को भर रहे थ्रेड हो करो, जेल में? इंडिया वॉइस में बैठ के थ्रेड करो कि इंडिया वॉइस बोले, बैठ के बोलो कांग्रेस के नेता बोले कि राहुल सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट को उड़ा देंगे बम से। राहुल सिंह जी, एक सेकंड, भटनागर जी आ रहा हूँ, भटनागर जी मैं आपके पास आता हूँ, अब जरा बात कर लेता हूँ। राहुल भाई सिंह साहब जी, मुझे ये जो आप आ रहा हूँ, प्रदीप जी आ रहा हूँ, माफी के साथ रोक रहा हूँ क्योंकि देखिए जरा सुन लेता हूँ, इनकी समस्या ज्यादा बड़ी है। राहुल सिंह जी, अब आप मुख्यमंत्रियों को कह रहे हैं जेल में भेज रहे हैं, आपको पता है ये अरविंद केजरीवाल की शिकायत किसने की थी शराब घोटाले में? सर मुझे ये पता है नहीं, किसने की थी? आपसे पूछ लो, किसने की थी पहले ये बताइए, बहुत बड़े पहले ये बताइए किसने की थी सबसे पहले? दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने किसने की थी? किसने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस? बोलिए राहुल सिंह जी, जवाब दीजिए। कांग्रेस का प्रवक्ता फंसे तो आप हो, ईडी सीबीआई को जवाब दीजिए। अरे राहुल सिंह जी पहले जवाब दीजिए। क्या आप चुनाव लड़ रहे प्रदीप भाई रुक जाइए एक सेकंड, राहुल सिंह जी मेरी बात का पहले जवाब दीजिएगा तब चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुनिए, नहीं निकल रहा है, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। खामोश है। राहुल सिंह जी सुनिए, आप सुन नहीं रहे ना, तब से आप फंसी सुनिए। हुई इस देश की महिलाएं हैं। अरे सुन आपको लीजिए, आप शर्म आनी भाषण चाहिए। देने लगते सर, रुकिए ना, रुक जाइए। केजरीवाल की शिकायत किसने की थी सबसे पहले, इस मुद्दे को किसने उठाया था शराब घोटाले को? केजरीवाल जी के बारे में आप आपसे पूछिएगा, ठीक है? और मैं बता आप दूं ही तो कि कह रहे हैं मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है। केजरीवाल ये कौन कह रहा है? केजरीवाल आप क्यों लेकर आ रहे हैं मुद्दा, फिर जवाब दीजिए। आप बताइए ना, केजरीवाल, मैं कह रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? छोड़ते हो और दिल्ली का सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप जेल में भरे हो। आप ये बताओ पहले अरे आप अरे क्या ही कहा जाए, खैर अजीब ही कहानी है, ठीक है ठीक है। ढूंढ के लाइए आप लोग क्या कहा जाए, मतलब क्या ही कहा जाए। जनता को धनोज जी ढूंढ के लाया ये बंदा। धनोज जी रुक जाइए, आपको तो वही आ रहा हूं संसद प्रदीप जी, प्रज्वल रेवन्ना अच्छा राहुल सिंह लगता जी होगा, सुन, जिसके आप जिससे सवाल का जवाब देंगे नहीं, अपना आप मोदी सोच जी कर रहे हैं जिसके लिए आप क्या वोट बोल रहे मांग हैं, जनता से, अब आप वही बोल रहे हैं। देखिए ऐसे नहीं होती है सर राहुल सिंह जी, चर्चा ऐसे नहीं होती है, ऐसे नहीं होती है। आपसे सीनियर, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ राहुल सिंह जी, राहुल सिंह जी मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आपसे सीनियर लीडर बैठे हैं, अशोक तिवारी जी बैठे हैं, आप उनसे सीखिए चर्चा होती किस तरह से। देश का हर युवा बोलेगा। अरे ऑडियो डाउन कीजिए थोड़ा इनका, ठीक है बिल्कुल बंद कर दीजिए सर। आप अब देखिए, आप ये मत कहिएगा कि हम मतलब सरकार जिस तरह से दबा रही है ऐसे हम नहीं कर रहे, हम आप सब देख रहे हैं लगातार, उतनी देर से आपका ऑडियो हमने अब कर रखा है, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हैं, ना कुछ समझ रहे हैं। धनोज जी, बड़ा सवाल ये है, महत्वपूर्ण सवाल जो है आज की राजनीति में ये बना हुआ है, और जो चर्चा की शुरुआत में भी था धनोज जी, वो अपनी जगह तटस्थ है। देखिए, विपक्ष को हम साइड से करते हैं, सबसे पहले हम सरकार पर बात कर लेते हैं। अगर वाकई में मुद्दों की राजनीति हो रही है तो इन मुद्दों में ये मंगलसूत्र बार बार क्यों आ जाता है, मनमोहन सिंह बार बार क्यों आ जाते हैं, मुसलमान बार बार क्यों आ जाता है? देखिए, सीधा सा विषय धनोज जी, और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जनता के दिल में घर बनाना है तो देखिए जनता की बात करनी पड़ेगी, और वो बात करनी पड़ेगी जो जनता की रोज की जरूरतें हैं, सुबह से लेकर रात तक। आस्था है उसमें, लेकिन जो जरूरी चीजें उन पर कोई बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का। पहले तो मैं मंगलसूत्र पे बोल दूंगा। आपको याद होगा एक घटना, हाँ राजस्थान वो की। राजस्थान में, मैं जो बता रहा हूँ जरा सुनिए ना, आपको पता चलेगा मंगलसूत्र क्यों जरूरी है। उसका गला रेत दिया, एक महिला का मंगलसूत्र कहाँ गया? एक महिला विधवा हो गई ना, एक महिला विधवा हुई। कांग्रेस की सरकार रहते हुए एक महिला विधवा हो गई, तो मान के चलिए जो हिंदुत्व की बात करता है वो हिंदू महिलाओं की मंगलसूत्र की रक्षा की बात क्यों नहीं करेगा? लखीमपुर खीरी में धनुष जी नहीं पता कितनी महिलाएं विधवा हो गई थी, आप गाड़ी सीधी चढ़ती चली गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस पर भी बोलूंगा। मैं किसी के सवाल है, जवाब दे दीजिए आप। कितने महीने के अरे सुन तो लीजिए पहले, किसान शहीद हो गए, आपको मैंने सुना ना, इसका जवाब दे दीजिए आप। आप एक राजस्थान का जिक्र कर देते हैं, आप लखीमपुर खीरी पर कोई नहीं बोलता। भाजपा के कार्यकर्ता अरे आप बोल रहे, मुझे बोलने तो दीजिए।
राजस्थान में मामला हुआ था ना। अभी राजनाथ सिंह जी प्रचार करने ही पहुंचे थे अजय मिश्र टेनी का। मनोज जी अपनी गरिमा बनाए रखिए, आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, अपनी गरिमा में रहिए, गरिमा को तोड़िए मत अपनी। जी अरे सरकारी घर का टोटी उठाने वाले ये बुरा देखना चाहते हैं, ये बुरा सुनना चाहते हैं। आ रहा हूं प्रदीप जी, आ रहा हूं। सुनना चाहते हैं, अपने बारे में नहीं बताना चाहते। पंचायत को महिलाओं का अरे ऐसा नहीं होगा, अरे रुक जाइए, गड़बड़ हो गया सारा। सुनिए बात कर रहे नहीं, हैं। राहुल सिंह जी थोड़ा ऑडियो डाउन करिए, एक करके शुरू कर, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। रुक जाइए ऑफिसर मारा गया, धनोज जी, मेरे ऊपर इल्जाम लगाएंगे। सैनिक मर रहे हैं लेकिन ये मुंह नहीं आपको पता है मैं जवाब कौन हूं? इनसे नहीं मांगा जाए। आपको पहले पता है, आप बोल जाते हो कुछ भी। राहुल सिंह जी वो राजनीतिक विश्लेषक है, सुनिए। अभी कितने दिन हुआ जुम्मा दिन नहीं हुआ अगर को कांग्रेस पार्टी में आए हुए? जुम्मा बताइए पहले, थोड़ा पहले बताइए ना, टेररिस्ट अटैक हो गया, क्या जवाब है आपके पास? टीवी पर क्यों इलेक्शन नहीं करा रहे? सवाल का जवाब दो। आपने बोला सीताराम, खुद क्यों भाग गए आपको कश्मीर ये से? भी नहीं भाजपा पता कश्मीर के अंदर सोनिया इलेक्शन गांधी क्यों को नहीं लड़ बताओ रही है? जाके, सोनिया गांधी को बताओ जाके कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अरे भाई साहब जाके बोलो उनको कि प्रभु श्री राम है भारत में, और प्रभु श्री राम रहेंगे, हमेशा रहेंगे, और सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ ब्रह्मांड में है। रोम में राम बसते हैं, कण कण में शंकर। आज क्या जाने शास्त्र को? आवाज नहीं जो आज महिलाओं के साथ खड़ा नहीं है, हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी देश की देवियां, उनके साथ खड़ा नहीं है, वो आदमी क्या शास्त्र के बारे में बात करेगा? जीतोगे हमारे प्रधानमंत्री सांप्रदायिक बयान देते हैं, प्रधानमंत्री पर क्यों जाते हो? बच्चों और युवाओं को दंगाई बनाने का काम कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। पार्टी में हस्ती है, तुम्हारी पार्टी में हस्ती है काम। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, संविधान से चलने वाली पार्टी है। सीट पर भी रह गए हो, खुलेआम पब्लिक में जाके झूठ नहीं बोलते हमारे नेता नरेंद्र मोदी की तरह। क्या है मणिपुर चल रहा है, ये आदमी बोलता है कि 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है, लेकिन मुंह नहीं खुला मणिपुर पे। कितने ऐसा सीना है, पता नहीं है। ठीक शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। ठीक है धनोज जी, आ रहा हूँ, राहुल सिंह जी आ रहा हूँ, आप दोनों के पास आ रहा हूँ, रुक जाइए। मेरी बात अधूरी रह गई। आपने चलिए 30 सेकंड में पूरी कर लीजिए सर, बाकी लोगों के पास भी जाना है। आज की वैसी चर्चा में राहुल सिंह जी ने कोहराम मचा दिया है। राहुल सिंह जी रुक जाइए। राहुल सिंह ने कोहराम नहीं मचाया, हाँ। इनके भी लोग सच बोल रहा हूँ, के लोग आते हैं। टेररिस्ट अटैक हो गया, हमारा जवान मारा गया, और आप राहुल सिंह जी ऐसे नहीं होता है, सुनिए ना, बात पूरी कर लेंगे जी, अब तो आगे चर्चा बढ़ेगी ना। नहीं बताते सोनिया गांधी, आप जवाब दीजिए, सोनिया गांधी विदेश नहीं चला रही है अभी। अरे तो जवाब लेने तो दीजिए, ले तो रहा हूँ, पूछ तो रहा हूँ सर। आतंकवाद की इतने टेररिस्ट अटैक क्यों हो रहे हैं? हमारे जवान क्यों मारे जा रहे हैं? अरे उनको 30 सेकंड दिया, पूरी कर लेंगे, दीजिए बात। उसके बाद पाकिस्तान से इलेक्ट्रॉन 2 मिनट तक जाएगी, समय कम है। अरे भैया बोल ले, धनोज जी बोलिए, जल्दी से बोलिए जी। नहीं दोगे। देखिए दुर्भाग्य की बात है, हाँ जल्दी से। बात से नहीं बच सकते हो आप। कि इसीलिए अरे मुझे क्या बचाना चाहते, खुद को बचा लो। मैं कहा सर, मेरा काम है 4 जून को नजर नहीं आओगे, 4 जून को चले जाओगे वही, समझ ये महिलाएं न जाएंगी आपको रोड पे हर मांगने के लिए, हम उनके साथ खड़े रहेंगे आपको, हम किसानों युवाओं प्रदीप भटनागर जी, प्रदीप भटनागर जी आपके पास आता हूँ, रुक जाइए। राहुल सिंह जी रुक जाइए, धनोज जी रुक जाइए, ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए दोनों लोगों का। प्रदीप जी सवाल ये है कि जब मंगलसूत्र का जिक्र किया, धनोज जी बात का जिक्र करने लगे, राजस्थान की घटनाक्रम वो बता रहे थे, उससे कोट करके किस वजह से ऐसा बोला गया। लेकिन सर लखीमपुर खीरी भी तो आ जाता है। एक सेकंड हाँ, 1 घंटे का समय पूरा होने वाला है, ना तो विस्तार से कांग्रेस के नेता बोल पाए, ना विस्तार से समाजवादी पार्टी के नहीं बोल मैं पाए। समझ रहा हूँ सर, और इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं कहता हूँ अगर मुझे 1 मिनट का समय भी दिया जाए तो हम अपनी बात अच्छे मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। नहीं सर, राहुल सिंह जी इस बात को समझ रहे हैं, लोग चाल चरित्र देख रहे हैं, सबका, मेरा भी देख रहे हैं, जनता देख रही है, हाँ। सबका चाल चरित्र देख रही है, ऐसी कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। ठीक है जी बोलिए। तो देखिए आपने अगर आपने करी, आपने हिंदू मुसलमान की बात करी, आप राज्य के अंदर आरक्षण दे रहे हैं मुस्लिम समुदाय को, तो क्या आप पसमंदा मुसलमान जिन्हें जरूरत है आप उन्हें दीजिए ना। जो समगुण संपन्न मुस्लिम है, या जो खान है या बड़ी जाति में आते हैं, आप जो आरक्षण की बात करते हो, तो आरक्षण आप देना चाहते हो, आपने मुस्लिम समुदाय कह दिया, क्या आपने सर्वे कराया? क्या आपने आपको ये न्यायपूर्ण होना चाहिए। नहीं, हम मुस्लिम विरोधी बिल्कुल नहीं है, हम तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, 140 करोड़ जनता की बात करते हैं। मगर आप देखिए कि आपने चुनाव के टाइम क्या किया, आपने कर्नाटका में या आपने तेलंगाना में, आपको आरक्षण देना था, आप उनको असहाय मुस्लिम को दीजिए जो पसमानदा है बेचारे, जिनको जरूरत है। हम लोगों ने अगर अपने जो भी भाजपा राज्य पर है, हमने भी तो वहाँ गरीबों को, जो दर्जी हैं या नाई हैं, जो सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, किसी को बुरा ना लगे,
जो जिस प्रकार का काम करने वाले मजदूरी जो है, जो रोड पे करते हैं बैठ के काम, उनको लोन देने का काम किया ना 10,000 50,000 रुपए। तो थोड़ा सा अपनी चीजों को बताना चाहिए कि भाई आप जी बिल्कुल दीजिए आप। अब आते हैं, चलिए अब आते हैं कि मुस्लिम पे आपने कही, आपने बात करी थी मंगलसूत्र की। जिस तरह के राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो को जगह जगह पढ़ के बता रहे हैं, जो ओबीसी गा रहे थे, आपने सुना होगा 5 राज्यों का चुनाव हार गए ओबीसी कहते कहते, फिर दोबारा 5 राज्यों के बेचारे चुनाव हार गए ओबीसी कहते कहते। आप उन ओबीसी आप जो है पूरे देश के अंदर जो है आप सर्वे कराना चाहते हैं किस पे क्या है किस पे क्या नहीं है। भैया ओबीसी समाज में जाट भी आते हैं या गुजर भी आते हैं। अरे भाई साहब सुन, आप लोगों ने नहीं करवाया, 2021 से पेंडिंग है कोरोना। भैया आपकी बारी है, आप टॉपिक नोट कर लो भाई साहब प्लीज। भाई साहब आज के लिए तो मैं भी माफी चाहूंगा। राहुल सिंह जी प्लीज प्लीज सर, 1880 से चल रहा है जनगणना प्लीज अरे सर। भैया आप लिख लो, आप टॉपिक लिख लो, जब आपकी बारी है लोग बोल लीजिएगा, जब आप टॉपिक लिख लीजिए ना। थोड़ी आप जवाब थोड़ी देंगे तो बोलना तो अरे पड़ेगा। भाई साहब बिल्कुल जवाब दूंगा, जवाब देना आप ही सीखो ना, 2 जने बैठे हो यहाँ पे। सर प्लीज भाई साहब, मुझे पता है मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ, इन्हें बोलवा लो भाई, मेरे बस की नहीं है इस तरीके से डिबेट करना। नहीं आप बोलिए, चलिए बोलिए राहुल तो सिंह मैं जी प्लीज। हाँ, तो राहुल जी या जब प्रियंका जी इस तरीके से भाषणों में कहे जा रहे हैं कि हम सर्वे कराएंगे, भैया जाटों और ठाकुरों पे गुजरों पे जो आप गाँव में चले जाओ, उनके 1,000 के तो घेर हैं, गाय बनती है, घर भी है, सब कुछ है। तो मतलब 1,000 घर में 100 का चुने दे देंगे और 800 का आप छीन लेंगे, इसका मतलब तो ये सब अरे भैया में है ही नहीं। अरे आप बोल तो ले दीजिए ना। अरे यार राहुल जी हमारे मैनिफेस्टो के बारे में झूठ मत फैलाइए। आप जरा सी बात खत्म होने वाली होती है। प्रधानमंत्री को झूठा बोल चुके हैं, अब और झूठ मत फैलाइए हमारे मैनिफेस्टो के बारे में। चलिए ठीक है, अब आप जवाब दे दीजिए, फिर अशोक तिवारी जी के पास आता हूँ। जवाब दीजिए राहुल अच्छा, सिंह जी। मुझे ये बता दीजिए, एक मिनट मुझे ये बता दो कि दिल्ली के पूरी कांग्रेस खत्म क्यों हो गई? हाँ, कांग्रेस के नेता बीजेपी में क्यों आ गए? ठीक है। आपके 2 गौरव वल्लभ क्यों आ गए? आपकी महिला नेता क्यों आ गई? संदेश खाली पे क्यों नहीं बोलते हो? ठीक है, संदेश खाली में क्यों नहीं बोलते हो? राहुल सिंह जी तुम्हारा आप जवाब दीजिए। संदेश खाली की बेटी बेटी नहीं है, बहन नहीं है। बोलिए। वहां के विधायक ने क्या करा, उस पर आवाज नहीं है। राहुल गांधी बलात्कारी ने क्या करा, उस पर नहीं बोलोगे? सोनिया गांधी बलात्कारी पे नहीं बोलोगे? पूरे पूरे लोकसभा का बलात्कार करके आ गई। देश में संप्रदाय बलात्कारी नजर नहीं आते, चिदम्बरम बलात्कारी नजर नहीं आते, अभिषेक मनु सिंघवी बलात्कारी नजर नहीं आते। नरेंद्र मोदी आज एक जो भारत का हनन कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं और जनता से वोट क्यों मांग रहा था इसके लिए? उनके मदद करने के बाद उसका हनन कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर सुनिए साहब, एक छोटी बात बोलते जा रहा हूँ मैं। सच बोले, मेरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, आप मुझे एक पे दाग बताइए। अच्छा राहुल सिंह जी, जनता को कब तक बरगलाएंगे? राहुल सिंह जी कन्हैया कुमार से इंस्पायर्ड है क्या आप? ये ऐसी पूछ रहा हूँ बहस से हटकर। ये नरेंद्र मोदी मुंह नहीं खोला। सुनिए ना, कन्हैया कुमार से थोड़ा इंस्पायर्ड है क्या आप? सर ऐसा डरपोक प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो सिर्फ प्रचार कर रहा है। देखो मैं पूछ कुछ रहा हूँ, जवाब कुछ और दे रहे हैं। चलिए ठीक है, अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी, अब आपके पास अपनी बात रखने का पर्याप्त समय है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। ऑडियो डाउन कर दीजिए सबका। जी। वैसे भी राहुल सिंह जी का खास तौर पर, और बार बार मैं कह रहा हूं, आपको खराब नहीं लगना चाहिए राहुल सिंह जी। आज का जो विषय है, मैं विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। हाँ जी, आज का जो विषय है, सच्चाई यह है कि पूरा मीडिया इस समय आज के हालात को समझ रहा है। पूरा मीडिया की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, पूरे मीडिया की बात कर रहा हूं। पूरा मीडिया ये गिरावट देख रहा है, जो गिरावट आ रही है वो गिरावट देख रहा है। और मीडिया को भी विश्वास नहीं था कि इतनी जल्दी ये गिरावट आ जाएगी। पूरा विश्व गिरावट देख रहा है। जो व्यक्ति दुबई जाकर के शेख के गले मिलता था, जो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी अच्छी बातें करता था, वो व्यक्ति इस तरह से बयान देने लगेगा अचानक, ये कोई समझता नहीं था। ये अचानक हुआ है और अचानक और होता जाएगा। चौथा चरण, पांचवा चरण, जैसे चरण होते जाएंगे वैसे वैसे इनकी भाषा में और गिरावट आ जाएगी। और ये गिरावट इनकी गरिमा को गिरा चुकी है पूरी तरह से। एक प्रधानमंत्री की गरिमा इतनी गिर जाएगी कि सबसे बड़े हालात ये है कि प्रधानमंत्री जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, कोई 5 साल नहीं रहे, 10 साल देश का नेतृत्व किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया नेतृत्व है। इस तरह से हालत हो जाएगी, ये तो बड़े बड़े चैनलों ने भी सोचा नहीं था। आज इनकी विदाई हो जाएगी देश से, जनता इनके खिलाफ हो जाएगी। ये इनका खुद ही
इनका पैसा जो बदला है वो इनको और नीचे ले जा रहा है। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता समझ रही है कि आप क्या कह रहे हो, आप क्या कहते हो। इसका मतलब है आप देश के बुनियादी मुद्दों पर दूर भाग गए हो, उन पर नहीं हो। आप इधर उधर की ऐसी बैठी बातें करके देश को अपने कब्जे में लेना चाहते हो। जनता अब आपके भाषा में नहीं आने वाली है, आपके झूठ में नहीं आने वाली है, आपके फरेब में नहीं आने वाली है, और जनता आपकी विदाई करने जा रही है। और बाजे गाजे से विदाई कर रही है जनता इस बार। आप देखते जाइए, तीसरा चरण देखेंगे, चौथा चरण देखेंगे, पांचवा चरण देखेंगे, छठवां चरण देखेंगे, सातवां चरण देखेंगे, और 4 मार्च 4 जून को सरकार की विदाई हो जाएगी, बाजे गाजे हो जाएगी। ये आने के बाद टीवी पे आएंगे ना समाज, आप टीवी पे आएंगे ना जब चुनाव लड़ने आ जाएगा, जब रिजल्ट आ जाए तो टीवी पे आएंगे ना, भागेंगे तो नहीं। एक दिन देखिए 4 जून को तो यही रहिएगा आप लोग, जी भागेंगे तो नहीं। 4 जून को हमारे साथ ही बैठिएगा। प्रधानमंत्री जी के अशोक तिवारी नजर नहीं आएंगे, गए हैं, प्रधानमंत्री अशोक तिवारी नजर नहीं आएंगे 1 महीने तक, प्रधानमंत्री जी इस समय 1 महीने नजर नहीं आएंगे। हाँ 4 जून को तो हमारे साथ ही बैठिएगा आप। जम्मू कश्मीर का विषय उठाया था किसी ने, सर किसी ने जम्मू कश्मीर का विषय उठाया था चुनाव को लेके, चुनाव के विषय में। हाँ। तो थोड़ा इनके संज्ञान में दे दो विचारों के कि जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव हुए थे। एक जमाने के बाद उत्तर प्रदेश में 80-81 सीटें हार जाओगे। बनारस में भाई लड़ाई है, बस बनारस में भाई लड़ाई है। अरे बोलो अखिलेश यादव को बनारस चुनाव लड़े, हिम्मत है तो राहुल गांधी को बोलो बनारस चुनाव लड़े, हिम्मत है कर देंगे आप कन्नौज आके के नाम पे पूरे। अरे मैं चैलेंज कर रहा हूँ, थ्रेट दे रहा हूँ दोनों को वार्न कर रहा हूँ। कुछ नहीं रखा, तुम्हारे दोनों मुख्यमंत्रियों में इस चीज में कुछ नहीं रखा। लेकिन वो जब पूछते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लड़ रहे तो बता दीजिए राहुल सिंह जी, सुनो सर, बता दीजिए ना प्रदीप, जम्मू कश्मीर को लेके बता दीजिए वहां क्यों नहीं लड़ रहे हैं। प्रदीप जी कश्मीर को लेके बता दीजिए क्यों नहीं लड़ रहे हैं वहां पर आप लोकसभा चुनाव। कहाँ चुनाव नहीं लड़, क्यों कह रहा है कौन नहीं लड़ रहा चुनाव, किसने कहा नहीं लड़ रहे। हाँ अरे भाजपा एक भी सीट पे चुनाव नहीं लड़ रही है कश्मीर में, बोले दो यार अपने पार्टी से बात करते आप। अरे राहुल सिंह जी उनसे पूछ रहा हूं ना मैं। सर किसने कहा हम चुनाव नहीं लड़ रहे, पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर। अरे झूठ बोल रहे हैं ये तो, साफ कौन है यार ये, पता कीजिए सर कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं आप। पका दिया कांग्रेस के नेता ने तो भाई, पका दिया। मैं उनसे सवाल पूछूं तब भी आपको जवाब देना है। आपको तो पता होगा ना सर, आपसे सवाल करूं तो आप जवाब दोगे नहीं, कहीं और ले जाओगे। नहीं आप पूछो सर, आपको तो पता है ना कश्मीर में नहीं लड़ रहे हैं। अरे तो पूछने तो दो, उन्हें बोलने तो दो कम से कम। ये डिनाई, ये कंप्लीटली डिनाई। तो आगे पूछ बोलने तो दीजिए उनको, पर मैं पूछता हूँ ना जी प्रदीप जी। साहब ऐसा है, किसने कहा हम जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रहे, बिल्कुल लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं भाई। पंचायती चुनाव लड़े हम 90 से 95 चुनाव नहीं चल रहा है। अरे भाई कौन है ये, कहाँ से पकड़ के लाया नमूना भैया। नहीं नमूना नहीं, ये देखिए भाषा नहीं, इस तरह की भाषा नहीं प्रदीप जी, नहीं बताइए ना, प्रदीप जी इस तरह की भाषा नहीं, गलत है। नहीं क्या बोलूं बताओ, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ सर। अरे तो पूछ, ठीक है प्रदीप जी। देखिए साहब, हमने पंचायती चुनाव लड़ा जम्मू कश्मीर के अंदर और 90-95% हमारे जिला प्रधान बीडीसी चेयरमैन बने हमारे, तो हम क्यों चुनाव नहीं लड़ेंगे। मोदी जी की इतनी बड़ी रैली हुई, जो कांग्रेस आज तक अपना मुंह दिखाने जम्मू कश्मीर में गई, प्रधानमंत्री जी रैली करी और लाखों लाख लोग आए। जी पूछ रहे हैं लोकसभा चुनाव की बात हो रही है प्रदीप जी। लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं, लड़ेंगे और बाखूबी चौड़े होकर लड़ रहे हैं। ये तो समाजवादी पार्टी देखिए ये किसी जगह से लड़ रही है, जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लाले पड़े हैं बेचारों के, इनके रोड शो नहीं कर पा रहे। अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव रोड शो करके दिखा दें और वो रोड में भीड़ करके दिखा दें, यदि प्रधानमंत्री दिलवा देंगे तो हो जाएगा सर। सबको परमिशन है, सबको परमिशन है, परमिशन कुछ नहीं है, ये मत बोलिए आप। बड़ी पार्टी नहीं है, परमिशन सबको है, बहुत बड़ी पार्टी है। मगर क्या है कि प्रचार प्रसार के लिए जनता इनको नकार रही है, रोड पे फूल माला तो बहुत दूर की बात है। जम्मू कश्मीर की कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं आप चुनाव। सर जम्मू कश्मीर की पूरी सीटों पर लड़ेंगे, लेह लद्दाख जहां भी सब जगह लड़ेंगे चुनाव, बेफिक्र रही है। मैं पूर्ण आपको सहमत कर रहा हूँ इस चीज के बारे में। अरे भैया कौन है यार, ये हो सकता है तो कैंडिडेट जानकारी है, मेरे को जानकारी नहीं है। कैंडिडेट का नाम बता, मतलब आप जो है गिनती के चंद सीटों पे चुनाव लड़ रहे हो उत्तर प्रदेश में, 17 सीटों में बेचारे ये लड़ रहे हैं जो फालतू बोल रहे हैं बैठ के यहाँ पे। 319 सीट मुझे नहीं पता, 319 सीट पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और आपको पता है हम कितने पे लड़ रहे हैं।
आपको नहीं पता है जानना किससे पे लड़ रहे हैं? आप लड़ो, भारत में चुनाव लड़ रहे हैं। झूठ मत बोलो, हम लड़ भारत में लड़ रहे हैं। झूठ मत बोलो। अरे ये स्ट्रेटेजी मत अपनाओ, हम झूठ बोल मैनिफेस्टो के में लिखते हैं कि युवाओं को स्ट्रेटेजी न्याय मत देंगे, अपनाओ, 1 लाख ये रुपया महिलाओं को स्ट्रेटेजी देंगे, आप मत अपनाओ, युवाओं झूठ को पक्की झूठ बोल नौकरी के का ये बात फैला होगा, देंगे, झूठ झूठ किसानों झूठ को बोल कानून के की MSP देंगे। बेचारे राहुल गांधी का मुंह छोटा जैसा दिखने लगा है, के पूरे परिवार का मुंह ऐसा हो गया था, झूठ बोलना सीख रखा है। झूठ बोलना बंद कीजिए सर। वो तो कह रहा हूँ, कश्मीर ज्यादा में झूठ नहीं बोलते लड़ हो, रहे, आपकी अपने तरह पार्टी होते से पता हैं, कीजिए। पीछे बोलते हैं। पर सर मैं ऐसे डिबेट में बहस नहीं कर पाऊंगा, मुझे आप समय देंगे तो बोलूंगा, वरना मैं चुप बैठ जाऊँ। सच बता रहा हूँ सर, राहुल सिंह जी के सामने मैं भी हार मान गया आज। नहीं सर, मैं हार मानता हूँ सर, अगर इतना ही मुझे ऐसा लग रहा है झूठ बोल रहे हैं बच्चे तो मैं हैं, नहीं राहुल हार जी। मान- नहीं राहुल सिंह जी, सच दूध बता रहा हूँ। पीते बच्चे हैं इसलिए- राहुल जी गोदी में लेके दूध पिलाना पड़ेगा तब चुप होगा। मुझे अरे ऐसा लग नहीं रहा है, सर, राहुल जी आपने के बच्चे हैं, ये सब नहीं, देखिए। 4 लोगों को बोलने ये नहीं सब- दे रहे। दूध पे GST तिवारी ले जी, रहे एक ऐसी हैं, सवाल था। अंडा पे GST ले रहे हैं ना। तिवारी जी, एक सवाल ऐसे ही था, मन में आ गया तो पूछ ले रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। जी। अब जी। कोई कहीं प्रत्याशी तो अब सब सेट हो गए, कोई बदलेगा तो नहीं? नहीं कोई बदलेगा। हो गया सब फाइनल? सवाल बहुत प्यारा था आपका। ये सब हमारा जो है ये देखे नहीं जानते हमारी आगे क्या है ये। हमारा एक स्ट्रेटजी थी जिसके तहत हमने प्रत्याशी बदले। जी। अच्छा, ये प्रदीप जी क्या दिखा रहे हैं? सर पता ना क्या ये बच्चे उड़ाते हैं कागज का बना के। चलिए ठीक है, ठीक जनता- है। धनोज जी, NDA को ऐसे धनोज जी, उड़ा फाइनल कमेंट। इस देश को शुरुआत भी महिला आपसे, अंत भी आपसे। और उड़ जाएंगे कहाँ, आपसे आगे चलेगा इंडिया। मैं इतना एक ही ऐसी बात कहूंगा। कह दीजिए जिससे सबके चेहरे पर खुशी आ जाए। खुशी आ जाएगा। मैं एक शेर सुना देता हूँ। हाँ इस पार रहो या उस पार रहो, हाँ पूरे इंडिया वॉइस को बहुत सारे लोग देखते हैं। हाँ। इस पार रहो या उस पार रहो, अपनी मुसीबत के खुद ही मददगार रहो। इस पार रहो या उस पार रहो, अपनी मुसीबत के खुद ही मददगार रहो। सांप का काटा जहर फिर भी उतर सकता है। सांप का हाँ। काटा जहर फिर भी उतर सकता है। जी। दोस्त न डस लो इसलिए खबरदार रहो। जी, क्या दोस्त बात। न डस ले इसलिए चलिए। खबरदार रहो। चलिए, कि सभी जलते लोगों मकान के को चेहरे देखने पर- वालों, फूस का छप्पर आपका है, सभी के आपके चेहरे आगे पर बैठी हवा मुस्कुराहट है, आ आगे गई। मुकद्दर आपका है। उसके चलिए। कस्बे में भी चुपता, मेरी बारी है भाई, मेरे कस्बे तुम भी चुपो, अगला नंबर आपका है। तो इस देश की महिलाएं, इस देश के युवा आपको जवाब देंगे, और जिनको आपने अग्निवीर बनाने की कोशिश की वो आपको खाकर मिला देंगे सर। हाँ। जय हिंद, सीताराम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और राहुल सिंह जी आपको बहुत 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 सारा शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास चर्चा करने के लिए। तो राम जी करेंगे बेड़ा पार 2024 का यही सवाल जो जनता पूछ रही है। सवाल यह भी है कि मुद्दे कहां हैं, जो शुरुआत में कहा उसी से अंत। न स्याही के दोस्त न सफेदी के दुश्मन, हमें आना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।